चलिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लेसन 4। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर है, ताप वृद्धि के कारण प्रतिक्रिया का अर्धायु काल घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इसका राइट आंसर है घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि मोड ऑफ H0 प्रारंभिक सांद्रण हो तो शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए फार्मूला है, ऑप्शन ए सही है इसका, T1/2 समानुपाती मोड ऑफ H0 प्रारंभिक सांद्रण एवं अर्धायु काल में संबंध को व्यक्त करता है। प्रारंभिक सांद्रण एवं अर्धायु काल में संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, T1/2 समानुपाती को छोटी कोष्ठ 1/(a⁻n-1)। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है। रेडियो सक्रिय विखंडन प्रतिक्रिया है, इसका राइट आंसर है ये प्रथम कोटि की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है मुख्य रूप से, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक प्रतिक्रिया धातु उत्प्रेरित की तुलना में तेज होती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी धातु उत्प्रेरण की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये है, धातु के उत्प्रेरण तुलना में कम होती है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को पूरा करने में 32 मिनट लगता है, तो 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को 75% पूरा करने में 32 मिनट लगता है, तो 50% पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? इसका सही आंसर है 16 मिनट। इसका सही आंसर है 16 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का इकाई है, सही उत्तर है इसका सही उत्तर है डी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा फार्मूला इसमें से सही है? T½ समानुपाती ए, T½ समानुपाती ए, राइट आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में सूर्य के प्रकाश अभिक्रिया की कोटि है। जल में सूर्य के प्रकाश अभिक्रिया की कोटि है शून्य। चलिए आर्हेनीय समीकरण में अंतःखंड बराबर होते हैं। आर्हेनीय समीकरण में अंतःखंड बराबर होते हैं ln a, सही आंसर है बी। आर्हेनीय समीकरण है, आर्हेनीय समीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन इसका ये सही है, k = AE के पावर -EA/RT। k = AE के पावर -EA/RT। इसका राइट आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर डी है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज़ा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं इन्वर्सन। कह रहा ताज़ा तैयार किया गया चीनी के घोल का प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं इन्वर्सन, राइट आंसर है। देखिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन H2+ Cl2 सूर्य के प्रकाश
ए रिएक्शन दिया हुआ है तो बनेगा 2Cl। तो अभिक्रिया की कोटि है शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा इसमें। दर स्थिरांक निर्भर करता है, दर स्थिरांक निर्भर करता है ताप पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग की स्थिरांक की इकाई होती है समय के पावर -1 है, इसका मतलब 1/सेकेंड या पर समय बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वेग का के मोड ऑफ ए के होल एक्स्ट्रा इंटू मोड ऑफ बी इस अभिक्रिया की कोटि है। इसका राइट आंसर है B3। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया को 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण होगी? 36 मिनट में। कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण होगी? 36 मिनट में। कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है सक्रिय भार, इसका सही आंसर है सक्रिय भार। आप लोग कॉपी निकाल कर लिखते जाइए, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो इस अभिक्रिया का कोटि है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? पर समय, ये अभी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा फार्मूला सही है? T½ समानुपाती 1/A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2 + I2 और इसका साम्य स्थिरांक के पर निर्भर करता है। H2, इसका सही आंसर है C, H2 तथा I2 के मात्रा पर। यदि समीकरण का वेग के मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी के होल स्क्वायर में ए का सांद्रण स्थिर, बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग कितना होगा? तो ये 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर है।